मैं जानता हूँ एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे। डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन 5 स्टडी टिप्स से सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, जो कि भगवत गीता में है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अम्बुज द्विवेदी। वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ आप सभी को कि आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर क्रिश्चियन, फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो स्टडी टिप्स है ना, जो कि भगवत गीता में है, ये हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को जानने की ज़रूरत है। तो फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी रिलीजन से हो, ये आज वाली वीडियो आपके लिए, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके 5 स्टडी टिप्स बताऊंगा भगवत गीता की मदद से। पहली जो स्टडी टिप है, बड़े ध्यान से सुनना। ये सिर्फ एक टिप नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी बदलने वाली बात है। यू बिकम वॉट यू बिलीव। एक बार क्या होता है, अर्जुन, हाँ वही अर्जुन, महाभारत वाले, वो खुद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। बड़ी लड़ाई है, बड़े वॉरियर्स हैं और उनके मन में डर भर गया होता है। वो बोलते हैं श्री कृष्ण से, हे केशव, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। इतना बड़ा युद्ध, क्या मैं जीत पाऊंगा? मुझे लगता है मैं हार जाऊंगा। वो उसी कंडीशन में थे जैसे हम कभी एग्जाम से पहले फील करते हैं। डर, टेंशन, विचार, हर तरफ निगेटिव थॉट्स। और तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं, पार्थ, जो तुम सोचोगे वही तुम बनोगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम हार जाओगे, तो हाँ, तुम वैसे ही बन जाओगे, हारने वाले। लेकिन अगर तुमने खुद से बोला, मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, तो कृष्णा के वर्ड्स के हिसाब से तुम वैसे बन जाओगे, एक विजेता। और ये ही बात हर स्टूडेंट के लिए सच है। देखो, स्टूडेंट लाइफ में एग्ज़ाम के पहले डर लगता है कि पास होंगे या नहीं, मार्क्स कैसे आएंगे, याद रहेगा या भूल जाएंगे। लेकिन रुको एक सेकंड, खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम चैंपियन हो या तुम खुद को लूजर मानते हो? सोच के देखो। अगर तुम खुद पे बिलीव नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? आज से हर सुबह बोलना, मैं चैंपियन हूँ, मुझसे हो सकता है, मुझे डर नहीं लगता, मैं करूँगा। और ट्रस्ट मी, जब ये आवाज़ अंदर से हर रोज आएगी ना, तो चाहे तुम्हारे सामने बोर्ड का एग्ज़ाम हो, जेई हो, नीट हो या एनडीए या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम, तुम उसे क्रैक कर लोगे। तो अब एक काम करो, कमेंट करके सच सच बताना, तुम्हें क्या लगता है, तुम चैंपियन हो या लूज़र? क्योंकि इस वीडियो की ये पहली टिप तुम्हारा माइंड सेट बदलने के लिए है, और माइंड सेट ही सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, अब दूसरी टिप स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्शन। एक बार क्या होता है, एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास जाता है, कहता है, सर मैं पढ़ने बैठता हूँ लेकिन मन नहीं लगता। फ़ोन की तरफ हाथ चला जाता है, नोटिफिकेशंस डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं क्या करूँ? उस टीचर ने एक स्माइल दी और उसे एक गिलास दिया पानी से भरा हुआ। फिर कहा, इसे ले जाओ और पूरे स्कूल का एक राउंड मारो, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। स्टूडेंट गया, केयरफुली चल के आया, एक भी ड्रॉप नहीं गिरा। टीचर ने पूछा, अच्छा बताओ, रास्ते में किस किस से मिले? स्टूडेंट बोला, सर मुझे कुछ याद नहीं, मेरा पूरा ध्यान गिलास पे था। तब टीचर ने बोला, बेटा, जिंदगी में फोकस करना हो ना, तो डिस्ट्रैक्शंस को नहीं, अपने लक्ष्य को देखना सीखो। जब गोल इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप पीछे छूट जाते हैं। और यही है हमारी दूसरी टिप, जहाँ ध्यान होता है वहीं एनर्जी फ्लो होती है। तुम सोच लो, तुम्हारा ध्यान फोन में है या गोल में? तुम एग्जाम क्रैक करना चाहते हो ना, तो क्या 2 मिनट का रील तुम्हारे सपने से ज़्यादा बड़ा है, या वो रैंक, वो रिजल्ट? जब तक तुम अपने गोल के लिए ऑब्सेस्ड नहीं बनोगे ना, तब तक डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा कंट्रोल लेते रहेंगे। और एक और बात याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा मन होता है। अगर उसे कंट्रोल कर लिया ना, तो दुनिया का कोई एग्जाम टफ नहीं लगता। ठीक है, अब अगली टिप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। डू योर ड्यूटी। एक बार बड़ा ही अजीब सीन होता है। महाभारत का युद्ध होने ही वाला होता है, और अर्जुन, जिन्हें दुनिया एक महान वॉरियर के नाम से जानती है, वो अपने रथ में खड़े हो जाते हैं।
तीर हाथ में है लेकिन मन विचलित है। वो कहते हैं, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता, ये अपने ही लोग हैं, अपने ही गुरु हैं, मैं कैसे युद्ध लड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। तब श्री कृष्ण एक सिंपल सी बात बोलते हैं, अर्जुन, तुम्हारा काम है अपना कर्म करना, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम सिर्फ अपना ड्यूटी करो, फल की चिंता मत करो। और ये एक बात हर स्टूडेंट के लिए उतनी ही पावरफुल है। देखो, तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पर हर रोज़ सोचते हो, पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे, बोर्ड में क्या होगा, अगर कम आए तो। बट ये सब रिजल्ट की टेंशन है। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला ना, वही बात तुम्हारे लिए भी है। तुम सिर्फ अपना काम करो, मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो और बाकी सब भगवान पे छोड़ो। एक लड़का था, नाम था आरव। वो डेली अपने लिए स्टडी गोल्स बनाता था और उनको कंप्लीट भी करता बिना रिजल्ट की चिंता किए। उसने कभी मार्क्स के लिए स्ट्रेस नहीं लिया, सिर्फ अपने रूटीन पे ध्यान दिया। फाइनल रिजल्ट 98%। और उसने बोला, मैं बस पढ़ रहा था, मैं बस अपने डेली के टारगेट्स ईमानदारी से कंप्लीट कर रहा था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कितना आएगा। लेसन क्या मिला? रिजल्ट एक शैडो है। जब तुम लाइट पे फोकस करते हो, शैडो अपने आप तुम्हारे पीछे आती है, और अगर तुम सीधा शैडो पकड़ने भागोगे तो कभी पकड़ नहीं पाओगे। तो आज के बाद क्या करोगे? टेंशन लेना बंद, प्लानिंग और पढ़ना स्टार्ट। हर दिन सिर्फ एक ही फोकस, मेरी ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बात कमेंट में लिखना, तुम कितनी देर सिंसियरली पढ़ रहे हो, और क्या आज से तुम रिजल्ट की चिंता छोड़ोगे? क्योंकि भाई, रिजल्ट बाद में आता है, पहले कर्म, ये कृष्णा भी कहते हैं और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी। बस कर्म करो बिना डरे, क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो रिजल्ट अपने आप झुकता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा रियल फ्रेंडशिप। स्टडी टिप नंबर 4। पता है, एक बार ना श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे पार्थ, अगर तुझे इस युद्ध को जीतना है तो एक बात याद रखना, अपने सच्चे मित्रों को ढूंढ और अपने नकली मित्रों को भी ढूंढ। यानी जो आपके रियल दोस्त होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रियल दोस्त से मेरा मतलब है, ये वो दोस्त होते हैं जो कि केवल आपके सुख में काम ना आए, बल्कि दुख में भी काम आए। आजकल हो क्या गया है ना, एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम बहुत सारे दोस्त बनाते हैं और बहुत सारे फेक फ्रेंड्स होते हैं। वो फेक फ्रेंड्स क्या करते हैं ना, वो आपको पागल बनाते हैं। इमेजिन करो, आपका एग्ज़ाम है, ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ? कमेंट्स में भी बताना। आपने फ़ोन करा अपने दोस्त को और पूछा, यार तूने कितना पढ़ लिया? यार मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं है। आपका दोस्त क्या बोलता है? यार मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, दोनों भाई फेल होंगे। बट वो क्या करता है? वो पढ़ाई कर रहा होता है, वो रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वो मार्क्स लेकर आता है और तुम्हें लगता है, यार मैं तो नहीं पढ़ा, मेरे तो नंबर नहीं आए, इसने तो सब पढ़ लिया। यानी याद रखना, बहुत सारे आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे आपकी प्रिपरेशन के दौरान, जो कि आपको बार बार पागल बनाएंगे, जो कि बार बार आपसे बोलेंगे कि यार कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई छोड़ना यार, आजा एक गेम खेलते हैं, और वो खुद पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे बैठे वो तुम्हें बता नहीं रहे। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना है। हमें रियल फ्रेंड ढूंढने हैं। अगर हमें स्टूडेंट लाइफ के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपने गोल्स अचीव करने हैं, अच्छे दोस्त ढूंढो, ऐसे दोस्त जो कि सुख दुख दोनों में आपके काम आए। अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी टिप की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टडी टिप नंबर 5। वक्त सबका बदलेगा। देखो यार, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, फेलियर तुम बहुत बार फेस कर रहे हो। कितनी बार होता है ना, रात में तुम जाते हो और शीशे के सामने खड़े होते हो और रोते हो। मुझे पता है, मैं फील कर पा रहा हूँ एक स्टूडेंट लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होती है। तुम बैठ के रोते हो, तुम्हें समझ नहीं आता मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। मेहनत कर रहा हूँ, सब हो रहा है, बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं। दुनिया और लगी हुई है, ताने मार रही है, रिश्तेदार ताने मार रहे हैं। मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी हर एक बात, बट एक बात याद रखना, भगवत गीता बोलती है समय बदलेगा और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि कैसे अच्छे के लिए होता है। इसके पीछे भी एक बड़ी प्यारी कहानी है। अथर्व क्लास 6th का एक ब्राइट स्टूडेंट था, हर टेस्ट में टॉप करता, टीचर्स का फेवरेट, सब उससे बोलते तू तो जीनियस है,
एक दिन मैथ्स ओलंपियाड का फॉर्म आया। अथर्व का ड्रीम था वो एग्जाम देना, पर जब उसको फॉर्म सबमिट करना था उस दिन उसका स्कूल बैग बारिश में भीग गया। फॉर्म की इंक फैल गई और फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अथर्व बहुत उदास था। उसे लगा मेरी मेहनत बेकार गई। लेकिन एक हफ्ते बाद जब ओलंपियाड की डेट आई उस दिन अथर्व अचानक बीमार हो गया, हाई फीवर। डॉक्टर ने कहा अगर कल एग्जाम होता तो ये बच्चा बेहोश हो सकता था। अथर्व चुप था। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, जो होता है शायद सच में अच्छे के लिए होता है। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, जिंदगी हमेशा तुम्हें हर वक्त हर जवाब नहीं देती। कभी कभी जो तुम्हें छोटा दिख रहा होता है ना, वही तुम्हें किसी बड़ी मुश्किल से बचा रहा होता है। तो जब कभी कोई काम रुक जाए या किसी वजह से तुम्हारा प्लान फेल हो जाए, घबराओ मत। हो सकता है भगवान कुछ और बेहतर प्लान कर रहे हो। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बेकार हो रहा है, बट याद रखना यार, सच्ची में आपको बता रहा हूँ, वक्त बदलेगा, आपका वक्त बदलेगा। अपना वक्त तुम खुद लेकर आओगे, मेहनत से लेकर आओगे, और जब वक्त आएगा ना तब तुम्हें रियलाइज होगा, हाँ वो जो पुराने समय में मुझे जो फेलियर देखने को मिले हैं ना, वो इस वजह से देखने को मिले हैं ताकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, ताकि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। तुम्हें बाद में रियलाइज होगा। तो ये थी कुछ 5 ऐसी टिप्स जो कि आप भगवत गीता की मदद से सीख सकते हो। आई होप इससे आपकी मदद हुई होगी। और आप लोगों से एक विनती है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हम हर एक स्टूडेंट की, हर एक इंसान की मदद कर पाएँ। क्योंकि भगवत गीता एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं चाहता हूँ वो नॉलेज सब तक पहुँचे। शुक्रिया एवरीवन।